जौनपुर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वच्छता अभियान विशेष बल देते हुए जिले के नवागत जिलाधिकारी ने आज खुद स्वच्छता अभियान की शुरुआत देर रात चहारसू चौराहे पर झाड़ू लगाते हुए किया। उन्होंने लोगों को संदेश देने का काम किया कि खुद से लोग अपने आसपास साफ सफाई रखें। सफाई अभियान में मुख्य विकास अधिकारी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार शामिल रहे। जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि रात्र को ही कूड़े के साफ सफाई कर नगर को स्वच्छ रखने का काम किया जाए, जिससे सुबह होने पर व्यापारी व अन्य लोगों को घरों के सामने साफ सफाई दिखे। जिलाधिकारी ने बताया, नगर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जब तक मैं जिले में हूं तब तक अभियान रहेगा, साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया कि समय समय पर कर्मचारियों को लगाकर सफाई कराते रहें। इसके लिए 40 की संख्या में कर्मचारी नगर पालिका परिषद से लाए गए। जिले में लाइन ऑर्डर की व्यवस्था कायम है। यहाँ के लोगों को साफ सफाई मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले के तमाम ऐसे विभाग हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। आज मेरे द्वारा तमाम एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार के साथ बैठक कर मीटिंग कर लिया गया। राजस्व एवं रेवन्यू के मामले को लोगों को सत्य जितनी भी दिशा निर्देश हैं सबको सख्त दिए गए हैं, सख्त दिशा निर्देश दिए गए और कोई भी अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला अस्पतालों में सरकारी दवाएं उपलब्ध हों, लोगों को जांच हो और लोगों को कुत्ते काटने का इंजेक्शन, वैक्सीन भी समय से उपलब्ध हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। समय समय पर सभी विवाहों की भी समीक्षा की जा रही है। क्या चलाया आज आपने? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाइट स्वीपिंग एक अनिवार्य प्रोसेस है। तो यहाँ के लोगों के सहूलियत के लिए जितने जो हमारे प्रमुख मार्केट है वहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्वीपिंग के अभियान के लिए मैंने नगर पालिका को तैयारी करने के लिए कहा था और मुझे खुशी है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने उसको स्वीकार किया और आज हम लोग यहाँ 9 तारीख से नाइट स्वीपिंग का ये एक्टिविटी डेली शुरू कर रहे हैं। 40 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें 2 सुपरवाइजर, 2 सेंट्री इंस्पेक्टर इसको देखेंगे और चहारसू मार्केट से हमने आज यहाँ पे इसकी शुरुआत की है। बाकी फिर हमारे सफाई कर्मचारी जितने हमारे हैं सफाई मित्र वो इसमें लगेंगे और इसके अतिरिक्त 2 अन्य मार्केट भी इसमें लिए गए। तो उद्देश्य ये कि हमारे जो शहर के लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, मार्केट में व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं मिले और गंदगी से निजात मिले। तो उसके लिए ये एक अभियान शुरू किया जा रहा है। पहले स्वास्थ्य विभाग, अब सफाई विभाग, अगला विभाग कौन सा? नहीं, देखिए सारे विभाग ही हमारे अपने हैं और आप ही लोगों के लिए है वो और हमारे जो भी मीडिया के मित्रों के माध्यम से जौनपुर के लोगों के लिए है वो। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर विभाग में और हम क्या सुधारात्मक प्रक्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम ऑलरेडी बने हुए हैं। सिस्टम को चलाना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे ये प्रयास है कि जितने हमारे पास अवेलेबल मैन पावर है, जितने रिसोर्सेज हैं, तो उनको मैक्सिमम यूटिलाइज हम लोग करें और उसको उच्चतम क्षमता के माध्यम से चलाएं। तो इसलिए हमारे प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं, चूंकि सबसे ज्यादा हमारे गरीब तबके के जो भाई बहन है वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं, तो वहाँ पे दवाएं उपलब्ध हों, डॉक्टर्स उपलब्ध हों, जांचें निःशुल्क रूप से हो। बाहर से दवाएं बहुत ही अगर जीवन रक्षक दवा ना हो तो ना लिखी जाए और एक्सपायरी वाली दवाएं ना हो और जो कुत्ता काटने की या बंदर से काटने की घटनाएं होती हैं तो इसके लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन वो सारे उपलब्ध हों। दूसरी तरफ जो नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों की एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफाई व्यवस्था। तो सफाई व्यवस्था अगर चाक चौबंद होगी, बीमारियां भी कम फैलेगी और एक प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश है कि स्वच्छतम प्रदेश हम सबको बनाना है, तो उसके अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है। और आगे भी अन्य जितने हमारे विभाग है, एक एक विभाग को हम लोग टेकअप कर रहे हैं, डिटेल में समीक्षा भी करेंगे। आज हमने सभी जो रेवेन्यू विभाग है, राजस्व विभाग की भी हमने बहुत डिटेल में समस्त जनपद के सभी लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी को बुलाया था और जो भूमि से संबंधित उनकी कार्यप्रणाली है उसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि एक एक व्यक्ति अपनी कार्यप्रणाली में इस चीज को शामिल करे कि आम जन की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, किसी के दबाव में आके या किसी प्रलोभन में आके किसी गरीब के साथ में अन्याय ना किया जाए और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुत्सित प्रयास करता है तो निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। पूर्व में भी ये जो सफाई अभियान चलाया है, जिलाधिकारी साहब ने चलाया था, अभी ये बंद कर दिया गया था, क्या चलता रहेगा फिर आप जाएगा? नहीं, निश्चित नहीं। अब देखिए मैं अपने समय के लिए उत्तरदायी हूँ, तो जब तक मैं जनपद जौनपुर में रहूंगा तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी भी सारी एक्टिविटीज है, पर ये कोई नई एक्टिविटीज नहीं है, आप सबने पहले भी देखी, लेकिन ये है कि जैसे मैंने कहा कि वो चीजें, संसाधन सारे बने हुए हैं, सिस्टम बने हुए हैं, उसको फिर से एक बार हम लोग लागू करें और मॉनिटरिंग लगातार करना हमारा काम है। तो ये मैं विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि रात दिन मेहनत करके अपने पूरी टीम के साथ में, टीम वर्क के साथ में हम लोग
अच्छा एक प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे आमजन का ही साथ है। लोग आपस में प्यार से रहें, सामंजस्य से रहें, तो आपसे मनमुटाव के कारण झगड़े ना हो। और जितने ऐसे अराजक तत्व हैं तो उसके लिए पुलिस के साथ में मिलकर हम लोग रणनीति बनाएंगे। एक अच्छी बात अभी होने जा रही है, एक ITMS सिस्टम, अभी मेरी बात हुई थी SSP साहब से, तो ITMS सिस्टम हम लोग इन प्लेस करने जा रहे हैं, जिसमें अभी जो बनारस की स्मार्ट सिटी है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। आदरणीय मंडल महोदय ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। अभी अगले सोमवार को हम लोग उसका प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हैं। तो शहर में जितने चौराहे हैं और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी जगह कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि जितने अराजक तत्व कोई भी अगर कोई एक्टिविटी करता है तो कैमरे में कैद हो जाए और उसके बाद में उसको हम लोग पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करें।